हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को कैसे हम इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करें कि उससे हम अच्छी से अच्छी रिटर्न पा सकें। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड से अच्छी रिटर्न्स पाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए अपने सेल्फ लर्निंग के बेसिस पे। अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो को काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं और अच्छी रिटर्न पा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो ये है कि हमने सबसे पहले डिसाइड करना है अपना गोल एनालिसिस। गोल एनालिसिस का मीन्स यहाँ पे ये है कि गोल एनालिसिस हमने अपना जो भी हम गोल लेकर अपना चल रहे हैं, यहाँ म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम शॉर्ट टर्म गोल को लेकर चल रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर चल रहे हैं। बिकॉज आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने आए हो तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर चलना चाहिए। बिकॉज शॉर्ट टर्म में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इतनी अच्छी रिटर्न्स दें ऐसी कोई श्योरिटी आपको दे नहीं सकता। बिकॉज लॉन्ग टर्म में भी ऐसा एप्लीकेबल होता है, बट लॉन्ग टर्म में आपने देखा होगा जो मार्केट का सिनेरियो है हमेशा अपवर्ड की तरफ जाता है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देन आपको एक बार सोचना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप सपोज वन एग्जांपल लें, आप सोच रहे हो कि एक साल बाद मैं इस पर्पस के लिए यहाँ पे पैसे जोड़ रहा हूँ। सपोज आफ्टर 1 ईयर आप उस पैसे को वहां से निकालना चाहो और उस टाइम पे मार्केट फॉल कर जाए और आपका म्यूचुअल फंड्स जो यहाँ पे रिटर्न्स देने की बजाय आपका जो कैपिटल है वही लॉस में दिखने लगे, तो आप कैसे उस फंड को यूज करोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करने आए तो सबसे पहले आपको अपने गोल का एनालिसिस करना है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे जो आता है वो आता है कि रिस्क टॉलरेंस। यहाँ पे हम रिस्क टॉलरेंस को ऐसे सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करेंगे। मींस हमारा जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। इसको एक हम एग्जांपल से समझेंगे। सपोज किसी पर्सन को 100 रुपए इन्वेस्ट करने पर अगर 10 रुपए का लॉस होता है तो उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता, और किसी पर्सन के लिए 100 रुपए उसने अपनी बड़ी मुश्किल से निकाले हैं अपनी सेविंग से और वहां पे इन्वेस्ट करें, उसको 100 रुपए में 10 रुपए का लॉस होता है तो उसको बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही हमें बताता है कि हमारी रिस्क टॉलरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमने जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है। बिकॉज इसी के बिहाफ पे आप डिसाइड करोगे किस टाइप के अपने म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है, मतलब कि आपने कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे आपने बेसिकली देखा होगा कि लार्ज कैप फंड्स आते हैं और जिनमें कि काफी कम रिस्क होता है, जो कि जो रिटर्न देने के मामले में भी उतनी पोटेंशियल नहीं रखते कि जितना कि स्मॉल कैप और मिड कैप जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से गिरते भी हैं। जबकि लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं उनके ऊपर मार्केट के फॉल का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देती हैं बट वो इतनी स्पीडली रिटर्न्स आपको प्रोवाइड नहीं करती। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रखें। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस कम है तो आप लार्ज कैप को फोकस में करके रख के चलें, और अगर आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत ज्यादा है देन आप अदर फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप एंड सेक्टोरियल फंड्स में। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थर्ड पॉइंट यहां पर आ जाता है कि रिसर्च म्यूचुअल फंड्स। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो आपने म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग काफी रिसर्च करनी है। बिकॉज आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स इज एसोसिएटेड विद मार्केट रिस्क। ये एक नोटिफिकेशन और डिस्क्लेमर हमेशा नीचे आता है। इसका मीन्स ये है कि आपने किसी के कहने से, किसी के सुनने से कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपने अपने बिहाफ पे भी एक रिसर्च करनी है, अपना रिस्क देखना है, अपना गोल डिसाइड करना है, उसके बाद आपने म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स के बारे में रिव्यू करना है। और अगर आपने किसी स्कीम को फाइनलाइज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर देखें कि लास्ट 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में उसने कितनी रिटर्न्स प्रोवाइड करी हैं। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी ऑलवेज हमेशा ये नहीं बताता कि एक फंड बहुत अच्छा है या बहुत गंदा है। बिकॉज इन फ्यूचर क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता, बिकॉज मार्केट इज एसोसिएटेड विद रिस्क। बट एक पैरामीटर हो सकता है कि हम पास्ट रिकॉर्ड से थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं उस फंड की परफॉर्मेंस के बारे में। सेकेंडली, आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड की रिसर्च कर रहे हो तो उसके फंड मैनेजर को भी लेकर यहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए कि वो कितने टाइम से उस फंड में इन्वेस्टमेंट देख रहा है, उसने कितनी रिटर्न हमें उस पर्टिकुलर फंड से निकाल कर दी है, उसे कितने टाइम पीरियड का एक्सपीरियंस है। ये भी काफी मैटर करता है बिकॉज ही इज अ ड्राइवर ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। क्योंकि अगर वही हमें न्यू होगा या फिर उसका जो एक्सपीरियंस जो है, एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, तो हम उसके बिहाफ पर वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से हमें लॉस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है कि हमने म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स के जो फंड मैनेजर है उनके बारे में भी थोड़ा सा एनालिसिस करना है। थर्ड थिंग, यहाँ पे हमने
उस पर्टिकुलर फंड के एक्सपेंस रेशियो को भी चेक करना है कि मतलब कि जो हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं वो फंड हमारी इन्वेस्टमेंट को आगे फर्दर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की कितने हमसे एक्सपेंस चार्जेस कर रहा है, इसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स, अगर कोई फंड हमसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहा है रेदर देन किसी दूसरे फंड के, तो हमें उस चीज को भी ध्यान में रखना है कि हमें उस पर्टिकुलर फंड पे कितना एक्सपेंस रेशियो का लॉस हो रहा है। तो ये चीजें आपने एनालिसिस करनी है अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, जो कि है कि रिव्यू एंड रीबैलेंस। ये आ जाता है जब हम म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद मे बी हम यहाँ पे लेके चलते हैं मिनिमम 1 ईयर के आफ्टर, हमें रिव्यू जरूर करना है हमारे म्यूचुअल फंड्स को कि वो कैसे चल रहे हैं, कैसी हमें अपनी परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहे हैं। बिकॉज आप अगर रिव्यू नहीं करोगे तो वो क्या होगा कि आपको 1-2 साल बाद आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतनी रिटर्न नहीं होगी। तो अगर आप 1 ईयर बेसिस पे अपने फंड को रिव्यू करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि सेम टाइप के फंड्स, अदर फंड कितना आपको रिटर्न दे रहे हैं रेदर देन आपके जो आपने जिसमें आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उसमें। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपको पता चलता रहेगा कि आपके जो एसोसिएटेड फंड्स हैं उससे रिलेटेड जिस पे आपने इन्वेस्ट नहीं किया उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है और जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो फ्रेंड्स, इस चीज से भी आपको पता चलता रहेगा कि अगर आपने वहां से अपने पैसे को विड्रॉ करके अपना फंड स्विच करना है तो आप वहां पे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप लास्ट में हमारा एक और पॉइंट मैंने तैयार किया है जो कि है कि टैक्स फंड्स। अगर आप टैक्स लायबिलिटी आपकी आती है तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप टैक्स फंड में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिनको कि हम ELSS फंड्स भी कहते हैं। बट ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो ये टैक्स फंड होते हैं यहाँ पे आपका जो लॉक इन पीरियड आता है वो 3 इयर्स का आता है। आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे को लॉक इन पीरियड में रखना पड़ेगा, मीन्स आप उसको वहां से निकाल नहीं सकते। बट अगर आप यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी में आते हो और आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि आपको 1.5 लाख समथिंग की आपको टैक्स रिबेट दिला सके, आप अपनी वहां पे सेविंग दिखा सको, तो आप ELSS फंड में भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन लास्ट आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आया है कि स्टे इन्फॉर्म्ड। स्टे इन्फॉर्म्ड का यहाँ पर मीनिंग ये है कि आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इस चीज के बारे में हमेशा पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस टाइप के फंड्स में कितनी गिरावट चल रही है, किस टाइप के फंड्स में कितना अप देखने को मिल रहा है। बिकॉज इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज वन आप किसी सेक्टोरियल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो। सपोज वन हम देख रहे हैं कि जैसे लास्ट कुछ मंथ से या ईयर से हमारे जो सेक्टोरियल फंड IT फंड है उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर हमें अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं। बिकॉज जब भी कोई फंड नीचे होता है या फिर जब भी उस फंड की NAV नीचे डाउन होती है, उस टाइम पे अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले वक्त में जब उसमें अप देखने को मिलता है हमें काफी अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने स्टे इन्फॉर्म्ड रहना है मार्केट को लेकर कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस फंड्स में कितनी गिरावट चल रही है, किस फंड में कितना अप देखने को मिल रहा है, और इसके साथ आपको अपने जो आपका पोर्टफोलियो है उसको चेक करते रहना है। तो फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने पोर्टफोलियो को काफी स्ट्रांग बना सकते हो, काफी अच्छी रिटर्न्स निकाल सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। एट लास्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो किसी के कहने सुनने से कभी भी वहां पे इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने बिहाफ पे वहां पे रिसर्च करें, देन यहाँ म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज म्यूचुअल फंड एसोसिएटेड विद मार्केट रिस्क। तो फ्रेंड्स, नाउ द टाइम फॉर साइनिंग ऑफ।